इस वाली संविधान में तो बहुत सारे कपड़े दिए हैं, सामा सबसे ज़्यादा रुष्ट है ये अलग समाज से। आपको रोज पे भी जलाने वाली चल रही है, बहुत चल रही है। मैं अरुण वाल्मीकि जी के परिवार से मिलके आई हूँ। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को संडे को उठाया गया अलग अलग जगहों से, पुलिस थाने में ले गए। वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है इनकी। उनकी बीवी ने मुझे बताया उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा है। उनके बड़े बड़े घाव हैं। उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। जो उन्होंने कहा, 4 दिनों के लिए उनके परिवार के सदस्यों को थाने में रखा, बेरहमी से पीटा। उसके बाद जब अरुण को उठाकर ले गए, उनकी बीवी ने उनको इस तरह से पीटा किया। उनके भाई उनसे मिले 2 बजे रात को। उन्हें कह रहे हैं कि जब मिले ठीक कर सकते। उसके बाद उनको 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। उनके घर को एकदम रैंसैक किया गया है। आप जाएं उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है। और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए हैं। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं, किस तरह का देश बना रहे हैं? क्या किसी के लिए न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, और हम सब चुप रहे। सरकार चुप क्यों है? आपको मालूम है क्या कहा मुझे? कि हमें 10 लाख पकड़ा के ये सोचते कि हम चुप हो जाएंगे, हमें न्याय चाहिए।
मैं जानना चाहती हूँ कि इस देश में अगर न्याय की उम्मीद नहीं है, अगर गरीब परिवार, किसान का परिवार, अगर महिला के लिए न्याय नहीं है तो क्या है? क्या दिया है मोदी जी की सरकार ने? क्या दिया है? योगी जी की सरकार ने क्या दिया है? मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में, आपको घर से निकाल कर घसीट के मारा जा सकता है, आपको पुलिस के थाने में ले जाया जा सकता है, आपको वहाँ पे 4 दिनों के लिए रखा जा सकता है, पिटाई हो सकती है, आपको मारा जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रियंका जी मैं मुआवजा दिलवाऊंगी। मैं अशोक गहलोत जी से जरूर बात करूंगी, क्योंकि एक हिस्सा परिवार का भरतपुर से है। यहाँ तक कि भरतपुर जाकर उनको उठाया गया है वहाँ से और यहाँ के थाने में डाला गया है। आपको रोका गया है? मतलब यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी नियम, कुछ नहीं रहा। जो पुलिस कर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए इनका काम क्या है? अगर देशवासियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। जिन महिला पुलिसकर्मियों से आप मिली हैं उन पे कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या मानती है इस तरह की पॉलिटिक्स को? मैंने कह दिया है क्या मानती हूँ मैं, कि ये बिल्कुल फिजूल की बात है। उनके करियर खराब करने से क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? उन्होंने एक सेल्फी खींच ली, मैंने खुशी से खिंचवाई, कौन सी बड़ी बुराई कर ली है उन्होंने? अब उनका करियर बर्बाद करोगे। उनके घर पे बच्चे हैं, वो कमाती हैं अपने परिवारों के लिए, संघर्ष करती है रोज। इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी? मैं जो मैंने आज सुना है और जो मैंने आज देखा है, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि ये आजाद भारत में इस तरह से किसी के साथ हो रहा है और एक पूरे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मतलब हुई कि आप के हालात देख रही हैं आप? क्या हालात देख रही हैं? 2 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, एक के बाद एक मैंने यही देखा है कि न्याय का कोई नामो निशान नहीं है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है इनके लिए। सब बातें हैं, सब बड़ी बड़ी बातें हैं, सब बड़ी बड़ी घोषणाएं। हवाई अड्डा का इनॉग्रेशन का क्या फायदा है अगर आपके घर में आप सुरक्षित नहीं हो? आपके घर से निकाल के आपको घसीटा जाता है, आपको मारा पीटा जाता है। तो बार बार मैं यही देख रही हूँ, एकदम भयावह स्थिति है और उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो हाथ से बाहर है। अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं? किस तरह का देश बना हुआ है? बीजेपी कह रही है न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है और हम सब चुप हैं। सरकार चुप क्यों है? भाई तुम्हें मोबाइल नहीं सकल दोस्त आ गए। आपको मालूम है क्या कहा मुझे? ये मोबाइल हमें 10 लाख पकड़ा के ये सोचते कि हम चुप हो जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस देश में अगर न्याय की उम्मीद नहीं है, अगर गरीब परिवार, किसान का परिवार, अगर महिला के लिए न्याय नहीं है तो क्या है? क्या दिया है मोदी जी की सरकार ने? क्या दिया है? योगी जी की सरकार ने क्या दिया है? मैं जानना चाहती हूँ। प्रियंका जी, जिस तरह आपको भी घर में आपको घर से निकाल कर घसीट के मारा जा सकता है, आपको पुलिस के थाने में ले जाया जा सकता है, आपको वहाँ पे 4 दिनों के लिए रखा जा सकता है, पिटाई हो सकती है, आपको मारा जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से आपको भी यहाँ आने से रोका गया पीड़ित परिवार का दर्द सुनने के लिए, तो क्या सरकार मुआवजा देगी जैसे आपने लखीमपुर खीरी में किया था? देखिए, जो कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत पुअर है। मैं मुआवजा दिलवाऊंगी। मैं अशोक गहलोत जी से जरूर बात करूंगी, क्योंकि एक हिस्सा परिवार का भरतपुर से है। यहाँ तक कि भरतपुर जाकर उनको उठाया गया है वहाँ से और यहाँ के थाने में डाला गया है। आपको रोका गया, इस पे आप क्या कहेंगे?
कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी नियम, कुछ नहीं रहा। जिस तरह से आपको भी रोका गया जो पीड़ित परिवार से मिलने। पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, इनका काम क्या है अगर देशवासियों की सुरक्षा नहीं हो सकती? जिन महिला पुलिसकर्मियों से आप मिली हैं उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या मानती है इस तरह की पॉलिटिक्स को? मैंने कह दिया है क्या मानती हूँ मैं, ये बिल्कुल फिजूल की बात है, उनके करियर खराब। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।